जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार लर्न कॉमर्स बाय हर्ष यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, तो इस वीडियो में आपका जो एग्जाम है इंग्लिश इंडियन क्लासिक लिटरेचर, इसमें आपके तीन यूनिट्स है एंड तीन यूनिट या तीन चैप्टर, उसके अंदर जो तीन पार्ट्स है आपका, फर्स्ट पार्ट महाभारत का है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कालिदासा का है। एंड सब कुछ करने वाला है तीनों के तीनों, टेंशन मतलब, ठीक है। आपके DUSOL में, NC वेब किसी में भी हो, ये चाहे रेगुलर में हो, आपको इतनी आराम से समझा दूंगा ना। सबसे पहला वाला पार्ट करेंगे अब हम, है ना, जो हमारा महाभारत से रिलेटेड है। ओके, तो ये है हमारा व्यासा सिलेक्शन फ्रॉम द महाभारत। इसमें आपके तीन पार्ट्स है, द डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग, उसके बाद द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, और फिर कृष्णा स्पीच प्रपोजल। मतलब ये तीन पार्ट्स है। इसमें सबसे पहले कि महाभारत की आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ, कैसे आपकी महाभारत की वो जो लड़ाई थी वो स्टार्ट कैसे हुई, उसकी जो बेसिक्स है ना वो पता चलेंगे आपको। तो डाइसिंग जो जुए का खेल हुआ था ना उनमें, उनके बीच वो, टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, कर्ण जो थे उनके पास क्या मतलब जिम्मेदारियां आई, क्या दिक्कतें हुई उनको, है ना, किस धर्म संकट में वो पड़ गए, वो उसमें पढ़ना है आपको टेम्पटेशन ऑफ करना में। एंड फिर कृष्णा ने पीस, कृष्ण जी ने, लॉर्ड कृष्णा ने पीस प्रपोजल रखा है ना। पीस प्रपोजल मीन्स कि लड़ाई होने से पहले एक बार वो गए थे शांत कराने, तो फिर क्या हुआ, एंड फिर उसके बाद वो नहीं माने तो लड़ाई स्टार्ट हुई। तो सब कुछ समझेंगे विदाउट टाइम वेस्ट। अगर आपका एक मिनट भी अभी वेस्ट हुआ तो माफ करना। तो ये सब समझने से पहले हमें इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत पढ़नी है। एंड महाभारत के इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद हम समझ लेंगे कि कैरेक्टर्स कैसे कैसे, कौन थे पांडव, कौन थे कौरव, है ना। सबको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो यहीं पे होती है। तो ये 2 मिनट में मैं ये समझा दूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जय सरस्वती माता की, है ना। तो सबसे पहले हम महाभारत का महत्व पढ़ेंगे। तो महाभारत का महत्व में क्या लिखा हुआ है इसमें, कि इसके रचयिता सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी थे। महर्षि व्यास जी थे, ठीक है। लिखना VAYASA, है ना, वो तो ठीक है, चलो स्पेलिंग वगैरह तो तुम देख लो। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, ये देखो, ये जो PDF है ना, ये पूरी इंग्लिश में PDF है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस वाले के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी है। बहुत अच्छी PDF है। अगर इससे आप, मैंने मेरा चैप्टर सुन लोगे और इससे पढ़ के चले जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दूंगा। कुछ ज्वाइन करो ना करो, चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें सब कुछ आप ही के मतलब का होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एक एक चीज ऐसी दे रखी है, इसे पढ़ दो बस, आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले इसमें महाभारत की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि माना जाता है महाभारत पूरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया, क्योंकि इसमें पांचों वेदों का वर्णन है। पांचों वेदों का वर्णन है, इसे वेद व्यास जी ने लिखा था, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें सिर्फ एक लड़ाई नहीं है ना, इसमें बल्कि आयुर्वेदा, धनुर्वेदा यानी मेडिसिन, ठीक है, और शस्त्र विद्या, मतलब अटैक, वो शस्त्र कहने का मतलब है जिससे वो अटैक करते थे, जो उनके पास हथियार होता था, है ना, और वास्तुकला, आर्किटेक्चर वगैरह, इन सब चीजों का आपको ज्ञान मिल जाएगा, सिर्फ लड़ाई का ही ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसमें अब हम सबसे पहले इनके कैरेक्टर समझ लेते हैं सर। तो कैरेक्टर समझने के लिए देखो, ये भीष्म थे। कौन थे? भीष्म जी, भीष्म पितामह जिनका पूरा नाम है। तो ये इनके ग्रैंड फादर थे, इन दोनों फैमिलीज के ग्रैंड फादर थे। धृतराष्ट्र, इनके दो बेटे, ऐसे मानो दो बेटे हैं, ठीक है। इनके दो वो है, क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर थे ना। तो ये दो हिस्सों में बटा, एक भाई था धृतराष्ट्र, एक भाई था पांडु, ठीक है, ऐसे समझो, एक भाई था धृतराष्ट्र, एक भाई था पांडु, है ना। तो चलो, धृतराष्ट्र और पांडु ये तो समझ आ गया आपको। अच्छा, अब पांडु का जो बेटा था उसका नाम था युधिष्ठर। पांडु का जो बेटा था उसका नाम था युधिष्ठर। पांडु की कितनी भी वाइफ थी, पांडु जी की जितने भी वाइफ थी, उनमें से दो इंपॉर्टेंट वाइफ थी, एक था माद्री, एक था कुंती। माद्री और कुंती याद रहेगा सर, ओके, ठीक है। पांडु जी की जितनी भी वाइफ थी उनमें से एक इंपॉर्टेंट वाइफ है माद्री, एक इंपॉर्टेंट वाइफ है कुंती। अब पांडु जी के बेटे का नाम था युधिष्ठर, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इनके तीसरे, इनके मतलब जो इनसे छोटा वाला भाई था उनका नाम था भीम। युधिष्ठिर के छोटा भाई का नाम था भीम, है ना। और इनसे भी छोटा वाला भाई, तीसरे नंबर का भाई का नाम था अर्जुन, ठीक है। इनसे भी छोटा भाई का नाम, इनका नाम था नकुल। एंड इनसे भी छोटे भाई का नाम था सहदेव। ये टोटल कितने भाई थे मेरे भाई? ये टोटल 5 भाई थे सर जी। कितने भाई थे? 5 भाई थे। ये किनके बेटे थे? पांडु जी के बेटे थे। अब एक ट्विस्ट जो आपको समझना है, ट्विस्ट नहीं, देखो, पांडु, और मैंने बताया पांडु जी की दो वाइफ थी माद्री एंड कुंती। तो पांडु जी और माद्री के, सॉरी, पांडु जी और कुंती के जो बेटे थे वो थे 3 बेटे। ये तीनों पांडु जी और कुंती जी के बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इनके बेटे थे पांडु जी और कुंती जी के, है ना। अब, और पांडु जी और माद्री जी के दो बेटे थे जिनका नाम था नकुल और सहदेव।
चलो डाउट क्लियर। और इन सबको, पांडु जी के जितने भी फैमिली है, इन सबको हम क्या कहते थे? पांडव्स कहते थे। क्या कहते थे सर? पांडव। याद रहेगा। चलो इजी, पांडव जी खत्म हो गए। खंड खत्म हो गए मीन्स मतलब टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं धृतराष्ट्र जी पे। धृतराष्ट्र के सौतेले भाई का नाम था विदुर। क्या नाम था? विदुरा, विदुर। ठीक है, इंग्लिश में विदुरा एंड हिंदी में विदुर बोलते हैं। इनके सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर का नाम था। इनके बेटे का नाम था दुर्योधन। ये और भी भाई थे, लेकिन अभी जितने चैप्टर में इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। इनके बेटे का नाम क्या था? दुर्योधन। दुर्योधन से छोटे भाई का नाम क्या था? दुशासन। दुशासन, ठीक है। अब दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। क्या नाम था? शकुनी। मैटरनल ऑफ दुर्योधन। मैटरनल मींस मामा, ठीक है। शकुनी मैटरनल ऑफ दुर्योधन। ओके, डाउट क्लियर। चलो अब कर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्ण जी। कर्ण जी कौन थे? दुर्योधन के बेस्ट फ्रेंड ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन के बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड ऑफ दुर्योधन, ठीक है। अब कर्ण जी के इधर बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट है। हमने देखा कि पांडु जी और कुंती जी की कितनी वाइफ थी? एक। वो कितने बच्चे थे? 3 थे, ठीक है। लेकिन कुंती जी का एक और बेटा था और वो था कर्ण। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कुंती जी और सूर्यदेव जी के मिलन से एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था कर्ण, है ना। बट कुंती जी ने डरकर उसे गंगा नदी में बहा दिया था। और फिर वो बच्चा, जस्ट जन्म हुआ बच्चा मिला किनको? अधिरथा जी को एंड राधा जी को। मदर फादर है ये, बोट चलाने वाले थे। एंड दे आर फ्रॉम लोअर कास्ट, लोअर कास्ट से थे, ठीक है। ठीक है, अधिरथा जी और राधा जी को ये बच्चा मिला। अब कहते हैं ना, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। तो अधिरथा जी और राधा जी को अपना रियल मदर एंड फादर माना किसने? कर्ण ने। और कर्ण ने पूरी जिंदगी खुद को एज अ लोअर कास्ट मानकर ही जिया है। लेकिन दुर्योधन जी ने कर्ण जी को इतना बेस्ट फ्रेंड अच्छा माना, इतना अपना अच्छा दोस्त माना कि इनको पूरा एक गांव या एक राज्य दे दिया था संभालने के लिए। अब सोचो, अपने बेस्ट फ्रेंड को, एक लोअर कास्ट इंसान को दुर्योधन जी ने अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर एक पूरा राज्य, किंग बना दिया एक जगह का। सोच रहे हो? एंड ये अभी हस्तिनापुर के रनिंग में किंग थे, करंट किंग थे, ठीक है। ओके, अब यहीं से हमारी मेन स्टोरी शुरू हो जाती है। और फर्स्ट पार्ट का नाम है द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। तो उस पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट फटाफट ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हमने सारे कैरेक्टर जान लिए। ये अच्छा, हाँ एक चीज तो बताना ही भूल गया कि लेफ्ट वाली साइड पूरी किनकी हो जाती है सर? वो पांडवों की। तो ये लेफ्ट वाली साइड कौरवों की। ओके सर, ओके। चलो अब मैं नोट्स में से पढ़ता हूं एंड आपको बताता रहूंगा। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है द डाइसिंग की शुरुआत, ठीक है, दुर्योधन जी की जलन से। जेलेसी ऑफ दुर्योधन, पहला पार्ट है हमारा क्या? जेलेसी ऑफ, जेलेसी ऑफ दुर्योधन, ठीक है। मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, मैं सिर्फ मुंह से बताऊंगा, तुम फटाफट देख लेना खुद से। देखो, जेलेसी ऑफ दुर्योधन में क्या हुआ कि दुर्योधन के जलन पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य महल बनाया। इन लोगों ने, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य महल बनाया, ठीक है। शानो शौकत देखकर जलन हुई। किसको जलन हुई भाई? हमारे दुर्योधन जी को जलन हुई, ठीक है। अब देखो, युधिष्ठिर की मजबूरी, एक पॉइंट है इसमें, युधिष्ठिर की मजबूरी। अब देखो क्या हुआ कि कई लोग पूछते हैं कि युधिष्ठिर की, अच्छा अब ना इन्होंने, अच्छा सुनो, इनके जो शकुनी मामा है, शकुनी मामा, इन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है। इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई एक काम करो, इनको ना युधिष्ठिर को जुआ खेलने बुलाओ, डाइसिंग वाला गेम खेलने बुलाओ, है ना। तो युधिष्ठिर की क्या मजबूरी रही होगी, ठीक है। दुर्योधन के मामा ने दुर्योधन को कहा कि इनको, पांडवों को, युधिष्ठिर को बुलाओ, पांडवों को बुलाओ, युधिष्ठिर को बुलाओ जुआ वाला गेम खेलने के लिए। तो युधिष्ठिर की क्या मजबूरी रही होगी गेम खेलने के लिए? तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या मजबूरी थी। देखो, तो सबसे पहले शाकुनी की चाल मैंने बता दी। तो युधिष्ठिर की यह मजबूरी थी कि कई लोग पूछते हैं कि युधिष्ठिर ने क्यों जुआ खेला। इसका कारण यह था कि उस समय के नैतिक नियम, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार, अगर एक राजा को कोई गेम का चैलेंज दे, अगर एक राजा को कोई गेम का चैलेंज दे तो वो उसे डिनाइड नहीं कर सकता, उसको खेलना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया कि क्या मजबूरी थी, है ना। अब अगर खेल का भयानक मोड़, खेल में क्या ऐसी चेंजेस हुई जिसकी वजह से दिक्कत हुई? तो सब कुछ दांव पर खेल दो, चरणों, खेल 2 चरणों में, 2 लेवल्स में तुम्हारा गेम बटा, ठीक है। 2 लेवल्स पे तुम्हारा गेम बटा। फेसेस 1 में पहले के जो 10 गेम्स थे, ऐसे हुआ था, पहले 2 चरणों में गेम बटा। पहले के 10 गेम एक लेवल, फिर दूसरे के 10 गेम एक लेवल, तो 2 लेवल्स में गेम बटा, ठीक है। जो पहले के 10 गेम थे ना, उन्होंने अपनी पशु, अपना लैंड, अपने एनिमल्स, अपने ब्रदर, सबको हार दिया था। सब हार गए थे। किसने? युधिष्ठिर ने। सब हार गए थे, अपना लैंड, अपना लैंड, अपने एनिमल्स, अपने ब्रदर्स, इन्होंने अपने चारे भाइयों को खो दिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अगले जो 10 गेम्स हुए,
ठीक है। उन्होंने उसके बाद द्रौपदी का दाव, देखो सब कुछ हारने के बाद, सब कुछ हारने के बाद खुद को भी, उन्होंने खुद को भी दाव पे लगा दिया था। खुद को भी दाव पे लगाने के बाद क्या हुआ कि द्रौपदी का दाव लगा दिया उन्होंने। इनकी वाइफ का नाम है द्रौपदी, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। युधिष्ठर, युधिष्ठर की वाइफ का नाम, वैसे इन सब की एक ही पत्नी थी और उसका नाम था द्रौपदी। क्या था? द्रौपदी, याद रहेगा, द्रौपदी। क्वीन ऑफ पांडव ऐसा भी समझ सकते हैं हम, क्वीन ऑफ पांडव, जो कि पांडवों की क्वीन थी, याद है? ठीक है। तो द्रौपदी का सब कुछ हारने के बाद 20वें और आखिरी खेल में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। द्रौपदी को दांव पे लगाने के बाद उसे भी हार गए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर विदुरा की चेतावनी। अब विदुरा कौन है? मैंने आपको बताया था विदुरा कौन है। स्टेप ब्रदर था इनका, धृतराष्ट्र का सौतेला भाई था। ठीक है। विदुरा की चेतावनी। विदुरा ने क्या बोला कि विदुरा ने धृतराष्ट्र से इस खेल को रोकने की बार बार अपील की। ठीक है, कि उन्हें पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। ठीक है, उन्हें समझ आया कि इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। विदुरा ने धृतराष्ट्र को बोला था कि भाई ये गेम मत खेलो प्लीज, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। अब द्रौपदी ने ना, इन्होंने जब युधिष्ठिर जी ने इनको दांव पर लगाया तो द्रौपदी जी ने एक सवाल उठाया कि भाई एक बात बताओ, तुम सब कुछ तो हार गए, अब तुम खुद को भी हार गए, तो तुम अब जब खुद को हार गए हो जुए में, यानी कि तुम उनके गुलाम हो। सिंपल सी बात है। इन युधिष्ठिर जी ने इन पहले अपने पांचों भाइयों को हारा, चारों भाइयों को, खुद को भी हार गए, तो पांचों भाइयों को मिला के मतलब पांचों के पांच हार गए जुए में खुद को। उन्होंने अपनी लैंड खो दी, उन्होंने अपने सारे गांव खो दिए, है ना? सब कुछ खोने के बाद तुम द्रौपदी जी को कैसे दांव पे लगा दोगे? तुम तो एक गुलाम हो, तो तुम्हारे पास तो कोई हक ही नहीं है। ये बात बोली द्रौपदी जी ने। आपको समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद दुशासना ने द्रौपदी को बालो, ओ माय गॉड, ये देखो अब क्या हुआ कि दुशासना, इसका छोटा भाई, इसने द्रौपदी जी को भरी सभा में बाल पकड़ के खींच कर लेकर गए, है ना? एंड इनको निर्वस्त्र किया, इनकी साड़ी उतारनी चाहिए। बट द्रौपदी जी ने अपने भगवान को याद किया एंड भगवान ने उनका साथ दिया। एंड क्या हुआ कि वो, उनकी साड़ी एंडलेस हो गई, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही, वो खत्म ही नहीं हो रही। दिस इज द मैजिकल ऑफ गॉड। एंड उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे बिजली कड़कने लग गई, है ना? आंधी तूफान सा टाइप आ गया, कुछ ऐसी चीजें हुई जो कभी होती नहीं थी एकदम से, है ना? वो सारी चीजें हुई। समझ आ रहा है आपको? परिणाम और आजादी, मतलब बुरे शगुन, द्रौपदी का अपमान के बाद महल में कई बुरे शगुन, बैड ओमेंस, बुरे शगुन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैड ओमेंस दिखने लगे। जैसे गिदा जैकल्स का रोना, है ना? गीदड़ों का रोना, इस टाइप की चीजें। तो अब ना धृतराष्ट्र जी, सबसे इनके फादर धृतराष्ट्र जी को डर लगने लग गया कि इन शगुनों से अच्छा नहीं है। तो धृतराष्ट्र जी ने क्या किया कि द्रौपदी जी के पास गए और हे मतलब ये तो उनसे छोटी लगेगी, तो उनसे माफी मांगी उन्होंने। धृतराष्ट्र जी ने द्रौपदी जी से माफी मांगी। आपको समझ आया? यहां तक समझ आया? अब क्या हुआ कि द्रौपदी ने अपने पहल, अच्छा ठीक है, धृतराष्ट्र जी ने द्रौपदी जी से माफी मांगी और उन्होंने बोला कि आपके पास, आपको मैं 2 वरदान देता हूं अपनी गलती माफ कराने के लिए, मतलब मेरे बच्चों से जो गलती हुई है उसके लिए उन्हें माफ कर दो, मैं आपको 2 वरदान देता हूं। तो द्रौपदी जी के पास 2 विशेष थे। क्या थे? 2 विशेष, बूम्स, जिन्हें हम इंग्लिश में कह सकते हैं 2 विशेष या 2 बूम्स। ठीक है, वो 2 विशेष द्रौपदी जी ने मांगी। तो द्रौपदी ने अपने पहले वरदान से युधिष्ठिर को और दूसरे अपने बाकी भाइयों को गुलामी से आजाद करवा लिया। मतलब युधिष्ठिर जी को हार गए थे, युधिष्ठिर जी ने खुद को हार लिया था ना इनके पास जुए में खुद को, तो इनको आजाद करा लिया, प्लस इनके बाकी भाइयों को भी आजाद करा लिया। ये तो इनकी थी पहली विश। ओके, इन्होंने, इनको 2 विश मिली थी, पहली विश से इन्होंने ये काम करा। ठीक है, और आजाद करवाए। इस तरह द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा की। ये सारे इनके हस्बैंड्स थे द्रौपदी जी के, इन्होंने इनकी रक्षा करी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट में छोड़ देना, मैं वॉइस भेज के व्हाट्सएप पे समझा दूंगा यार। ठीक है, अब देखो, उस समय दास या दासी की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें मालिक की संपत्ति समझा जाता था। द्रौपदी का किस्सा उस समय पुरुष प्रधान परिचय समाज में एक महिला की हिम्मत और बुद्धिमानता को दर्शाता है। मतलब कि द्रौपदी जी ने उस टाइम ऐसा काम किया, इनको 2 विशेष मिली धृतराष्ट्र की तरफ से, और इन्होंने क्या किया, अपने इनको छुड़ाया, फिर इनको छुड़ा लिया, और अपने गांव में जो भी थे अपनी विशेष से इनको छुड़ाया। तो ये चीज दिखाता है कि ये कितनी टैलेंटेड और दिमागदार वाली लड़की थी, वुमेन थी, है ना? ये चीज बताता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो, अब हमें जो पढ़ना है वो है सीक्वल टू डाइसिंग, मतलब पार्ट ए में ही आगे है। ठीक है, ये टॉपिक देखो। अब धृतराष्ट्र
जो हमारे कौरवों के हेड थे, कौरवों के पिता थे, है ना, जिनका लड़का दुर्योधन था, दुशासन था, है ना, लेफ्ट वाली साइड, है ना, इनकी वाइफ का नाम गंधरी था। गंधरी मतलब दुर्योधन की माता जी, है ना। चलो ये मैं बताना भूल गया था, गंधरी। ओके। चलो तो धृतराष्ट्र ना बहुत फेयर में थे, बहुत डर में थे कि यार अब क्या होगा, आने वाला जो रिजल्ट है उससे मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अब क्या देखने को मिलेगा हमें, है ना। इनको डर लग रहा था कि कोई लड़ाई ना हो जाए। लेकिन वहीं पे शाकुनी जी, शाकुनी यानी कि मामा ऑफ दुर्योधन, मैटरनल ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन के मामा ने एक प्लान बनाया। दुर्योधन को कहा कि आप ऐसा करो कि इनको ना, युधिष्ठिर को दोबारा से खेलने के लिए बुलाओ जुआ, और उसमें आप उनको ये बोलना कि आप अपनी सारी संपत्ति हार जाओ, और जो भी गेम हारेगा वो 12 साल के लिए एग्जाइल हो जाएगा, वनवास करेगा, और 1 साल के लिए लिविंग इनकॉग्निटो, मतलब बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अंदर रहने लगेगा, बिल्कुल छुपे छुप के। ठीक है, दिखेगा नहीं बाहर कहीं भी। ठीक है, तो ये सजा थी, सब कुछ संपत्ति खो दो, फिर 12 साल की वनवास, एग्जाइल, एंड 1 ईयर इन लिविंग इनकॉग्निटो, मतलब अंदर छुप के रहो। ओके। तो दुर्योधन को बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है। देन क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा से गेम खेलने के लिए बुलाया युधिष्ठिर को, एंड फिर ये फिर से दोबारा सब कुछ हार गए, है ना, ये फिर से हार गए। अब हो गई दिक्कत, इन ये हार गए, है ना, ये हार गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मतलब देखो, ये जो हमारे हाँ जी, तो अब ये हार गए थे, तो अब जैसे रूल के हिसाब से इन्हें 12 साल के लिए वनवास करना था, 1 साल के लिए कारावास, और अपना सब कुछ हार गए थे। तो देखो अब पांडवों की विदाई, जब पांडव, ये लोग पांडव है ना, जब पांडव जा रहे थे वनवास के लिए, जा रहे थे, बेसिकली वो सब कुछ हार गए तो वनवास के लिए जा रहे थे। तो दुशासन ने क्या किया, दुशासन ने द्रौपदी को वो दिया, एडवाइस दी कि तुम एक काम करो, हमारी साइड आ जाओ, कौरवों की साइड। कहाँ तुम जंगल में रहना शुरू करोगी, हमारे पास आ जाओ। ठीक है। तो ये देखकर भीम बहुत एंग्री हो गए, भीम जी बहुत एंग्री हो गए, है ना, बहुत एंग्री हो गए। और इन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इनका खून, इसका खून पी कर रहूंगा, मतलब इसे जो भी है बदला लेकर रहूंगा, है ना। ठीक है। तो अब जब ये इन्होंने लेकिन डिनाई कर दिया, द्रौपदी जी ने डिनाई कर दिया, नहीं वो वनवासी जाएंगे। ठीक है। तो जब निकलते वक्त, अब देखो, ये नहीं है, जब ये वनवास के लिए जा रहे थे, सब कुछ अपना गांव वाँव छोड़ रहे थे, तो डिपार्चर के बाद हर एक, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों भाई एंड द्रौपदी अपने अलग अलग अंदाज में जा रहे थे। तो वो अंदाज पेपर में आता है कि कैसे हुआ था डिपार्चर। ठीक है। तो पांडवों के नवास निकलते वक्त उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे युधिष्ठिर अपने मुंह को कपड़े से ढककर निकले ताकि उनका गुस्सा किसी को जला ना दे। ठीक है। भीम अपनी आर्म्स को, भुजाओं को देखकर निकले, जिस जो उनके गुस्से को दिखाता है। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन जी ने क्या किया, सैंड बिखरते हुए निकले, जो उन तीरों की निशानी थी जो वो युद्ध में कौरवों पर बरसाएंगे। वहां पे सैंड, है ना, रेत, रेत को बिखेरते हुए निकले। ठीक है, जो कि उस एरोस की निशानी थी। ठीक है, जो वो एरो उन कौरवों पे बरसाने वाले थे, ये अर्जुन जी इन लोगों पे बरसाने वाले थे। ओके। और हमारे नकुल जी और सहदेव जी, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रदर, जिन्होंने क्या किया, अपने मुंह पे मिट्टी लगाकर निकले। एंड द्रौपदी जी रोती हुई, अपने अपने रोती हुई अपने बालों को खुला करके निकली, जिससे इनका वो जो गुस्सा था वो इजीली दिखता था कि क्या हुआ। ठीक है। द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे, जो उनके अपमान और आने वाले भयानक युद्ध को संकेत देता था। ठीक है। अब गंधरी और विदुरा की चेतावनी, गंधरी, है ना, एंड विदुरा मैं बता ही चुका हूं, कौरवों के साइड इनके थे, क्या थे, एक सेकंड, अभी मैंने बताया था, है ना। विदुरा इनके धृतराष्ट्र के आई थिंक वो थे सौतेले भाई, अभी हमने पढ़ा था ना। तो विदुरा की चेतावनी क्या थी कि गंधरी ने अपने पति धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि दुर्योधन के साथ ना दे, इसका मतलब इनके लड़के दुर्योधन का साथ ना दे, है ना, क्योंकि उसका व्यवहार पूरा वंश खत्म कर देगा, एक कौरवों का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है। युद्ध का संकेत, पांडवों के जाते ही प्राकृतिक में बुरे शगुन, वही बैड ओमेंस फिर से आने लगे, है ना, जो इस बात का संकेत था कि अब भयानक युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो ये सीक्वल दिखाता है कि कैसे साकोनी की चाल की वजह से इन लोगों ने अपने 12 साल का वनवास जाना पड़ा, अपना सब कुछ खो दिया, एंड 1 साल का इनकॉग्निटो होना पड़ा, कारावास, आई थिंक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में।
ठीक है। एंड दूसरी चीज इन्होंने गंधारी जी ने भी बोला कि प्लीज आप अपने बेटे दुर्योधन का साथ मत दो, नहीं तो इसकी वजह से हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और यहीं पे हमारा यूनिट वन का पार्ट है कंप्लीट। अब पार्ट टू और पार्ट थ्री छोटे छोटे से उन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं। तो अब हम अपना अगला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, अगला पार्ट बी, उसमें पढ़ना है हमें टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। तो टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, देखो कर्ण, कर्ण कौन था? बेस्ट फ्रेंड ऑफ दुर्योधन, जिसके हमें हमें पता है कि जिसकी मदर थी कुंती है ना, उनकी कुंती मदर थी। एंड सूर्यदेवन कुंती के मिलन की वजह से कर्ण हुए थे, बट कर्ण को फेंक दिया गया था। एंड फिर उन्हें पाला किसने था? अधिरथा और राधा जी ने, जो कि बोट चलाते थे। एंड ये कैसे थे? लोअर कास्ट के थे। लेकिन अब क्या, वो लॉर्ड कृष्णा है, राधे राधे। तो लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा ने कर्ण को सच्चाई बताई, सबसे पहले तुरंत बताया कि आपकी मदर कुंती है एंड फादर सूर्यदेव जी है, ठीक है। एंड आपकी मदर राधा और अनिराधा नहीं है, आप लोअर कास्ट से नहीं है, आप पांडवों से, आपको एक तरीके से आप पांडवों से हो। कहां से हो? आप पांडवों से हो। लॉर्ड कृष्णा जी ने उन्हें ये सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अब ये सब बता दिया, ठीक है। अब कर्ण को वो लालच देते हैं कि आप अगर आप पांडवों से हो तो यानी कि आप सबसे बड़े भाई बन सकते हो पांडवों के, आप द्रौपदी के राजा भी बन सकते हो, है ना, मतलब क्वीन ऑफ द्रौपदी लिख दिया मैंने। आप जो क्वीन द्रौपदी है उसके राजा बन सकते हो, उससे आपकी शादी हो जाएगी। एंड आप पांडवों में सबसे बड़े, एंड वहां पे आप किंग भी बन सकते हो, ओके। लेकिन कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने रेफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, मैं अब एक धर्म में हूं। धर्म मीन्स मुझे अपने धर्म का पालन करना है। कैसे? कि देखो, जब मेरे को उन्होंने फेंक दिया था कुंती माता ने, तो मेरे को पाला किसने? राधा जी ने एंड अधिराधा जी ने, है ना। इन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। एंड उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैं लोअर कास्ट में था, और मुझे लोअर कास्ट का बोलकर सबने ठुकरा दिया था जब मैं छोटी जात का था। तो तब मेरा साथ किसने दिया? तब मेरा साथ दुर्योधन ने दिया, दुर्योधना ने दिया, है ना, दुर्योधन ने दिया। उसने मुझे राजा बनाया, उसने मुझे सम्मान दिया, एंड उसने मेरा साथ दिया। एंड दुर्योधन मेरे भरोसे इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि अब ना पांडव अपना 13 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का वो जो कारावास था, वो जो भी था, वो करके वापस आ गए थे, और अब लड़ाई होने वाली थी। तो कर्ण के भरोसे ही दुर्योधन जी, यानी लेफ्ट साइड में कौरव वगैरह थे ना, कौरव थे, कौरव में दुर्योधन जी थे, तो दुर्योधन जी कर्ण के भरोसे ये लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि कर्ण आई थिंक बलराम का शिष्य था, है ना, आई थिंक बलराम जी का शिष्य था। और हाँ ठीक है चलो ओके, ये तो हो गया। हाँ 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 ठीक है, शायद से बता रहा हूं मैं। कर्ण जी बहुत अच्छे फाइटर थे, मतलब जो भी थे। अभी इतना समझो जो चैप्टर में है, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। तो उन्होंने फिर इसको रेफ्यूज कर दिया, कर्ण ने रेफ्यूज कर दिया। दूसरी चीज, कर्ण जी ने एक रिक्वेस्ट करी कृष्णा जी से कि प्लीज आप इस बारे में, मुझे तो आपने बता दिया कि मैं लोअर का वो, कि मैं पांडवों की साइड से हूं, मेरी माता कुंती है, इस बारे में मेरे भाई दुर्योधन जी को प्लीज कुछ भी मत कहना, आप प्लीज कुछ भी मत कहना। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो कान्हा जी कहते ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा दुर्योधन को कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कर्ण जानता था कि पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि वहां पे कृष्णा जी है। वो कुरुक्षेत्र को एक बड़ा यज्ञ की तरह देखते हैं, जहां कौरवों की बलि चढ़ेगी, मतलब कौरवों से लेफ्ट वाली साइड वालों की बलि चढ़ेगी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कृष्ण जी ने चेतावनी दी, अंत में कहते हैं कि अब युद्ध को नहीं कोई नहीं रोक सकता, और अगले 7 दिनों में शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिलेमा ऑफ करण, जो कि इस एग्जाम में गारंटीड आता है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिलेमा ऑफ करण, यानी करण एक धर्म संकट में था, एक संकट में था। डिलेमा मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन दोनों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। चलो वो तो समझ लेंगे। तो एक संकट में था, किस संकट में? धर्म संकट में। अब करण के लिए धर्म क्या था, ठीक है। तो मतलब धर्म का कोई एक सीधा नियम नहीं था, बल्कि ये सृष्टि और व्यक्ति, है ना, स्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता था। मतलब आपकी धर्म का, महाभारत में धर्म का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है इंसान की वजह से। मतलब देखो, एक तरफ क्या है कि ऐसा मान के चलो कि मतलब कुछ भी हो, एक मम्मी पापा है, उन्होंने आपको बचपन से पाल के बड़ा किया है, एंड अब वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो अब उन्होंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। अब तुम्हारा धर्म ये भी बनता है कि उन मम्मी पापा का पूरा साथ दो, लेकिन अब आपका धर्म ये भी बनता है कि आप उनका साथ ना दो, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो इसमें ना फंस जाते हैं, इसे ही हम ऐसा समझते हैं, ठीक है। चलो, तो कर्ण के लिए धर्म का मतलब कृष्ण के कहने पर पांडवों से मिलना नहीं, बल्कि दुर्योधन के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी थी, है ना।
हाँ जी, तो कर्ण के लिए धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्णा जी ने बोला कि अपने जो दुर्योधन का जो दुश्मन पांडव है उनका साथ दो, नहीं। कर्ण के प्रति लॉयलिटी थी। अच्छा, कैसे? तीन टाइप के क्वेश्चन थे, तीन टाइप के संकट थे जिससे वो जूझ रहा था। एक था लॉयलिटी, मतलब कि एक तो कर्ण, अब कृष्णा जी ने उनको बता दिया कि वो पांडव की तरफ से है, तुम पांडव हो, मतलब तो क्या तुम वो पांडव के साइड जाए या फिर कौरवों के साइड जाए, दुर्योधन, कौरव यानी दुर्योधन के साइड जाए, जिसने उन्हें रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, उनको राजा बनाया एक देश, एक स्टेट का, है ना। और अब करण के पास ये दो ऑप्शंस भी थे, या तो वो अपने रियल पेरेंट्स जिन्होंने उसे पाला पोसा है ना, रियल पेरेंट्स मतलब जिन्होंने पाला पोसा है उनकी तरफ ही रहूं क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है, या फिर जिन्होंने मुझे पैदा किया है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, कुंती, कुंती यानी पांडवों की क्वीन, पांडवों की रानी, पांडवों की मम्मी, उनकी तरफ चला जाऊं, है ना, है ना। तो ये भी उसको चूज करना था। अब उसे ये भी चूज करना था लोअर कास्ट और क्षत्रिय, मतलब कि वो छोटी कास्ट का था बचपन से ही, वैसे है तो वो क्षत्रिय क्योंकि वो कुंती जी का पुत्र था, लेकिन उसे बचपन से ही नाव वालों ने पाला तो वो छोटी कास्ट का था। तो अब वो अब आगे की जिंदगी भी छोटी कास्ट रह के ही गुजारे या फिर क्षेत्रीय बन जाए, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस था सबको सच बताने का कि मैं इनका बेटा हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, तो ये सब्जेक्ट ऑफ कास्ट। तो ये तीन कास्ट, इन तीनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि उसको अपनी लॉयलिटी शो करनी थी कर्ण जी को, किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति, क्योंकि उन्होंने ही उसको रिस्पेक्ट दिया कौरवों के प्रति, है ना। तो दूसरी चीज, अब हम पढ़ते हैं जातिवाद का मुद्दा, द सब्जेक्ट ऑफ कास्ट। कर्ण ने पूरी जिंदगी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद का सामना किया है, ठीक है। उसे सुतपुत्र कहकर ठुकरा गया, बल्कि वो द्रोणा जैसे गुरुओं ने उसे विद्या देने से मना कर दिया। द्रोणा एक गुरु है। द्रोणा कौन है? गुरु है। द्रोणा कौन है सर? गुरु है। गुरु कौन? पांडवों के गुरु, ऐसा मान लो, पांडवों के गुरु थे ये द्रोणा, ठीक है। तो इन्होंने भी कर्ण को पढ़ाने, विद्या देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो क्षेत्रीय नहीं माना जाता था, वो छोटी कास्ट का माना जाता था। और उस टाइम दुर्योधन ने एहसान किया, जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, तो तब कौरवों ने यानी दुर्योधन ने उसे अच्छा देश बनाया, उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। इसलिए कर्ण राज्य के लालच में आकर अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता। इसलिए कर्ण दुर्योधन को धोखा, अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता, कृष्ण जी के लालच में आकर, यानी राज्य के लालच में आकर। अब पहचान का संकट, है ना, आइडेंटिफाई क्राइसिस, है ना, पहचान का संकट, मतलब कर्ण जन्म से राजकुमार था, क्षेत्रीय था, लेकिन उसका बचपन एक सारथी के घर पे बीता, है ना। असलियत का पता चलना, जब उसे पता चला कि वो कुंती का बेटा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी यार, क्योंकि वो अपनी आधे से ज्यादा आधी जिंदगी अपने रियल पेरेंट जिन्होंने उसे पाला है उनके साथ रहा था, नाव चलाने वालों के साथ, ठीक है। कर्ण ने राजपात का लालच ठुकरा दिया और अपनी उस पहचान को चुना जो मेहनत से बनाई थी, ना कि वो जो उसे जन्म से मिल रही थी, है ना। कर्ण ने उस पहचान को चुना जो उससे मेहनत से बनाई थी। उसने मेहनत से ये बनाई कि वो एक नाव चलाने वाले का बेटा था, एंड वो बेटा आज एक देश का राजा, एक स्टेट का राजा है ना। और वो दुर्योधन का देश था, इसको चुना कर्ण जी ने, है ना। डिलेमास ऑफ कर्ण क्वेश्चन आता तो ये सब लिख कर आना, ठीक है। कर्ण ए अ ट्रेजिक हीरो, अ ट्रेजिक हीरो। अगर क्वेश्चन आता है कि कर्ण द ट्रेजिक हीरो क्यों है, ठीक है, कर्ण एक ट्रेजिक हीरो क्यों है, तो आपको बताना है उसमें कि क्योंकि कर्ण ने अपने लॉयलिटी को देखते हुए, अपने धर्म को देखते हुए अपनी लॉयलिटी चुनी, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उन पेरेंट्स को माना, उसने लालच को छोड़ दिया, लालच को छोड़ दिया उसने, है ना। एंड वो लोअर कास्ट का था, उसने लोअर कास्ट का ही रहा, तो कर्ण एक ट्रेजेडिक हीरो है। एंड दूसरी चीज, इसने ना, कर्ण ने द्रौपदी जो कि को वहां पे पांचों भाइयों की पत्नी थी, उसको उल्टा भी बोला था। तो उसको उल्टा जो बोला, उसका बाद में उसे पछतावा भी हुआ। इसने उल्टा इसलिए बोला क्योंकि इसने दुर्योधन के चक्कर में उल्टा बोला था, ये खैर बात की बात है। एंड अब आपको इसका लास्ट पार्ट पढ़ना है, फटाफट चलते लास्ट पार्ट में। हाँ जी, तो अब हम अपना लास्ट पढ़ेंगे, अराइवल ऑफ कृष्णा जी। हस्तिनापुर में अराइवल करते हैं कृष्णा जी, तो क्या होता है उसके बाद? देखो, सबसे पहले जब कृष्णा जी अराइवल करते हैं तो वो एक ऐसा पीस मैसेंजर, जिन्हें हम हिंदी में शांति दूत कहते हैं ना, एक शांति दूत बन के वो प्रकट होते हैं, मतलब आते हैं हस्तिनापुर में, जिसमें धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, एंड उनको खाना वाना सब सर्व करने के लिए बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि कृष्णा जी कहते हैं कि नहीं भाई, मैं आपके घर पे नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ विदुरा जी के घर पे रहने के लिए। तो वो विदुरा जी के घर में रहते हैं हस्तिनापुर में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के घर में वो नहीं रहते। विदुरा जी के घर में इसलिए रहते क्योंकि ये बहुत ही धर्म का पालन करने वाले अच्छे इंसान है, एंड विदुरा जी धृतराष्ट्र के सौतेले भाई है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना भाई है। उसके बाद हाँ जी, हाँ ओके।
तो उसके बाद द पीस प्रपोजल। अब कृष्णा जी पीस प्रपोजल रखते हैं, भरी सभा में जाते हैं एंड वहां पे जाके बोलते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते, मैं पांडवों की तरफ से आपको ये बोलने आया हूं कि हम लड़ाई नहीं चाहते, है ना। और आप भी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मतलब ऐसा लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, आप हमें आधा राज्य दे दीजिए, पूरा स्टेट में से आधा राज्य दे दीजिए, क्योंकि वो जो पांडव है वो 14-13 साल अपना पूरा करके आ चुके हैं, 12 इयर्स का वनवास एंड 1 ईयर का इन लिविंग इनकॉग्निटो पूरा करके आ चुके हैं। अब आपको अपने वादा अनुसार उन्हें आधा स्टेट देना होगा। तो वो कहते हैं चलो, कृष्णा जी ने बोला ठीक है, आधा नहीं तो ऐप ऐसा कीजिए, मुझे ऐसे करके 5 गांव दे दीजिए, छोटे छोटे 5 गांव दे दीजिए, हम अपना वहीं पे बसा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन की घमंड और अकड़ ने बोला कि नहीं, हम उनको एक सुई की नोक वाली जगह भी नहीं देंगे, एक छोटी सी इतनी सी भी जगह नहीं देंगे, कहने का मतलब है दुर्योधन ने अपने घमंड में ये बोला। ठीक है। उसके बाद कृष्णा को हाँ जी, अब यहां से आता है मेन जो मतलब सबसे जो चीज है ना, यहीं से अब आता है। देखो उसके बाद क्या हुआ कि दुर्योधन का घमंड और इनकार। दुर्योधन कृष्णा की बातों से गुस्सा हो जाता है और उन पर पांडवों का पक्ष लेने के आरोप लगाता है। उसके मनाना उसका मानना है कि उसने कोई गलती नहीं की है, और फिर वो साफ कह देता है कि वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, मतलब इतनी सी जमीन भी नहीं देंगे। और फिर वो कहता है कि दुर्योधन इतना ढीठ हो जाता है कि वो शाकुनी और कर्ण के साथ मिलकर कृष्णा को बंदी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, शाकुनी और कर्ण के साथ मिलकर कृष्णा को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी के तभी क्या होता है कि कृष्ण जी अपनी डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं अरेस्ट होने से पहले। हंसते हंसते वो अपनी डिवाइन फॉर्म में, मतलब लाइक वो जो इतने से कान्हा जी थे ना, छोटे से, मतलब हमारे ह्यूमन जैसे दिखते थे, वो बहुत बड़े हो जाते हैं भरी कोर्ट के अंदर, सभा के अंदर, एंड वो अपनी डिवाइन फॉर्म, उनके आंख से पीछे से बिजली और आग निकल रही होती है, वही वाला सा क्रिएट कर देते हैं वो अपना जो अंश रूप होता है। ठीक है, जब दुर्योधन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो कृष्णा जोर जोर से हंसते हैं और अपने दिव्य विश्व रूप दिखाते हैं। ठीक है, उनके शरीर से अग्नि और बिजली निकलने लगती है, उनके अंदर सारे देवी देवता आदित्यास और वसुस दिखाई देते हैं। उनके तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ बलराम दिखते हैं। एक तरफ अर्जुन दिखते हैं, दूसरी तरफ कौन दिखते हैं? बलराम दिखते हैं, है ना। सभा का हाल, मतलब ये हाल दृश्य का इतना भयानक और दिव्य था कि सभा के लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते, क्योंकि आंखों में इतना फ्लैश, इतनी वो आता है ना, पर आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन उस बीच विदुरा जी, भीष्म जी एंड द्रोणा जी ये आंखें बंद नहीं करते, ये कृष्ण के वो बड़े स्वरूप को, बड़े डिवाइन फॉर्म को देख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी। अब डाउट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अंतिम चेतावनी कृष्णा जी ये बोलते हैं कि कृष्णा जी अपने रूप समेत उसी रूप में खड़े रहकर ये बोलते हैं, सभा से निकल जाते हैं। जाते वक्त वो धृतराष्ट्र को याद दिलाते हैं कि अब विनाश निश्चित है और इसके जिम्मेदार दुर्योधन का घमंड होगा। अब जो लड़ाई है वो निश्चित है, होके रहेगी, और विनाश जो है वो निश्चित है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा? दुर्योधन का घमंड होगा। याद रहेगा मेरे भाई? ठीक है। एंड जाने से पहले वो अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं, जो पांडवों के लिए युद्ध का संदेश देती है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। तो गाइस मैंने पूरा जितना करा सकता था मैंने उतना करा दिया, एंड इसके अलावा आपके एग्जाम में बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, अराइवल ऑफ कृष्णा जी, द डिवाइन फॉर्म ऑफ कृष्णा जी बिफोर अरेस्ट, सब कुछ मैंने बताया, एंड इसके सारे पीडीएफ नोट्स, ठीक है, आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इतने अच्छे तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर्ड हो रखे हैं ना, इतने अच्छे तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर हो रखे हैं, अगर आप वो वीडियो देखने के बाद वो नोट्स पढ़ लोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर सिंगल वीडियो है तो इसके आगे कोई टॉपिक नहीं है, एंड अगर ये रिवीजन वीडियो है तो इसके आगे आगे के चैप्टर्स की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी।